हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेम ईयर्स और सेम कैलेंडर के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेम ईयर होता क्या है। तो जरा ध्यान देखना, अगर मैं कोई एक प्रेजेंट ईयर एक्स ले लेता हूँ, इसके पहले कोई ना कोई एक ईयर रहा होगा वाई, इसके आने वाले समय में भी कोई एक ईयर जेड होगा। ठीक है, तो अब मैं एक डेट और मंथ ले लेता हूँ प्रेजेंट ईयर में, सेम डेट और मंथ मैं इससे पीछे गए ईयर का ले लेता हूँ और आने वाले ईयर का भी सेम डेट और मंथ ले लेता हूँ। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोई डे आता है, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, तो ये तीनों डे जो होता है, ये तीनों डे सेम होता है और इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेम ईयर। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, आप चाहो इस ईयर में चाहे मैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के कोई भी डेट और मंथ लेता हूं, सेम डेट और मंथ आप यहां पर भी लीजिए और यहां पर भी लीजिए, यानी सारे डे आपको इक्वल होगा। यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के का हर एक डेट, हर एक मंथ और हर एक दिन इक्वल होता है, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट ऑफ सेम कैलेंडर्स कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब बात ये आता है कि सर ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू हम निकाले, तो निकाले कैसे? तो इसके लिए हम सिंपल सा एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप प्रेजेंट ईयर से पीछे के ईयर के भी ऐसे ईयर्स को ढूंढ सकते हैं जो सेम कैलेंडर को रिप्रेजेंट करता है, और आने वाले समय में भी सेम कैलेंडर को रिप्रेजेंट करने वाले ईयर को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न है एक सर्टेन साइकिल को पूरा करता है और उसी साइकिल पे ये ईयर अपने आप को वापस रिपीट करता रहता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैसे आती है। तो देखते हैं, देखिएगा। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा नोट बताना चाहूंगा। वो नोट क्या है, जरा ध्यान से समझ लीजिए। देखना, नोट क्या कहता है कि हम जब भी किसी ईयर को कंपेयर करते हैं ना, तो उसका कंपैरिजन हमेशा बेस पॉइंट जो होता है वो लीप ईयर होता है। कहने का क्या मतलब है, जैसे मैं मान लूं कि 2012 है, तो 2012 हमारे लिए एक लीप ईयर है, आपको पता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 2013 को लिखूं तो इसे लिखा जाता है, अगर मैं कंपैरिजन के फॉर्म में लिखूं, इसे बोला जाता है कि ये लीप ईयर +1 है। यानी यही चीज मैं बता रहा था, किसी भी ईयर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके बेस लीप ईयर की बात की जाती है। एज इट इज अगर मैं 2016 की बात करूं तो ये लीप ईयर तो है, लेकिन 2017 की अगर मैं बात करूं तो इस ईयर को कंपैरिजन के फॉर्म में लीप ईयर +1 बोलते हैं। इस केस के लिए लीप ईयर क्या होगा, 2012। 2017 के लिए लीप ईयर क्या होगा, 2016। एज इट इज अगर मैं 2014 की बात करूं तो इसे लीप +2 कहते हैं, और यहां पर भी 2018 को लीप +2 कहेंगे, क्योंकि हर एक ईयर का कंपेरिजन उसके प्रीवियस ईयर देखा ना, प्रीवियस बेस लीप ईयर के साथ करते हैं। एज इट इज अगर मैं 2015 की बात करूं तो इसे लीप +3 कहते हैं, और इसे 2019 को भी लीप +3 कहते हैं। अगर मैं आगे एक साल जाऊं तो ये 2020, ये 2016 हो जाएगा, ये वापस लीप हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ईयर या तो लीप होगा तो होगा, ठीक है, लेकिन अगर किसी दूसरे ईयर की बात करूं, उसे कंपैरिजन के फॉर्म में या तो वो लीप ईयर से एक अधिक हो सकता है, या 2 या 3, 4 नहीं हो सकता। 4 आने के बाद फिर से ये लीप हो जाता है, फिर इसी पैटर्न को वो आगे फॉलो करने लगता है। क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चंस इन्हीं 4 कंडीशन पे बनता है कि अगर ईयर लीप हो तो क्या होगा सेम ईयर, एज इट इज अगर लीप +1 हो, 2 हो, 3 हो तो क्या होगा। तो इन्हीं टर्म्स के बेस पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेम ईयर के कैलेंडर को निकालने वाले हैं। देखिएगा, अब क्या है, तो हम पहला वाला कंडीशन देखते हैं कि अगर ईयर हमारे पास लीप हो। तो जरा ध्यान से देखना, अगर हमारे पास लीप ईयर होता है तो रूल कहता है कि इस केस में अगर आप सेम ईयर निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप, अगर बाय द वे ये मेरे पास एक लीप ईयर है x, तो इसका रूल कहता है x के साथ आप ±28 कर लीजिए, हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। याद रखिएगा, x +-28। ये क्या, जब हमें आगे के साल के लिए सेम कैलेंडर ढूंढना हो या फिर सेम ईयर, उस केस में तो हम 28 करेंगे, प्लस कर लेंगे, जब पीछे जाना हो तो माइनस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा, अगर हमारे से पूछा जाता है कि बताइए 2040 के समान कौन सा कैलेंडर होगा, क्लियर है, या तो आगे वाला आने वाला या पीछे गए हुए। तो इस केस में अगर मुझे आगे आने वाले कहता है तो हम इस रूल का अगर इस्तेमाल करें तो सेम कैलेंडर क्या होगा, देखिएगा। तो आप क्या करेंगे, इस केस में 240 + 28 कर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2068। मैंने इसे ऐड कर दिया, क्लियर है। लेकिन सेम कैलेंडर अगर बैक में पास्ट की बात करता है कि पास्ट में सेम कैलेंडर क्या होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 240 में -28 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2012।
समझ में आया? तो ये है वो सेम कैलेंडर की वैल्यू। हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि दिया गया ईयर लीप है, क्या लीप +1 है, 2 है या 3 है। तो मैंने लीप का आपको कंडीशन बता दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं और पूछे भी जा रहे हैं, तो इसका यूज आप ट्रिक से करें तो ज़्यादा ईजी है। दूसरा कंडीशन चलते हैं, जब ईयर आपके पास लीप +1 हो। देखिए ज़रा, सेकेंड कंडीशन हमारे पास कि अगर मेरे पास ईयर की वैल्यू ऐसा हो जो लीप +1 के कंपैरिजन में हो, तब इस केस में आपके पास बोला जाता है कि सेम ईयर क्या होगा, सेम ईयर या फिर सेम कैलेंडर की बात कर लें तो ये बोला जाता है जो भी ईयर है इसके साथ आप 6 जोड़ दीजिए या 6 घटा दीजिए, हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। बात समझ आया? एज इट इज अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे कि मैं 2013 की बात करूं, तो अब 13 को आइडेंटिफाई करना है, क्या ये लीप ईयर है, लीप +1 है? हाँ बिल्कुल, इसको आप लीप +1 ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका लीप ईयर क्या होगा, बेस ईयर, वो 2012 जैसे मैंने यहाँ बताया। तो एज इट इज अगर आपसे बोला गया कि सेम कैलेंडर बताइए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इस 2013 + 6 कर देंगे, आंसर 2019 हो जाएगा। यानी 2013 के समान जो कैलेंडर होगा 2019 का होगा। एज इट इज अगर पास्ट में करना है तो इसको आप माइनस कर लीजिए। समझ में आ गया? ये दूसरा हमारा कंडीशन है। अगर मैं तीसरे कैलेंडर की बात करूं, जरा ध्यान से देखिए तीसरा केस क्या हो सकता है कि अगर ईयर की वैल्यू लीप +2 हो या फिर ईयर की वैल्यू लीप +3 हो, तो इस दोनों केस के लिए जो हमारे पास कंडीशन होता है वो सेम होता है। इस केस में अगर हमारे पास सेम कैलेंडर की बात करता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी हमारे पास ईयर होगा उसके साथ ±11 कर दीजिए। क्लियर है? मैं दोनों एग्जांपल को क्लियर कर देता हूं। देखिएगा, अगर पहला एग्जांपल मैं लेता हूं 2014 की, तो आप इसे क्या बोलेंगे कि ये 2012 + 2 है, ये वाला कंडीशन। तो यहाँ पे सिर्फ ईयर को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि मैंने क्या कहा, कोई भी ईयर या तो लीप ईयर से +1, 2 या 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, वो तो वापस लीप हो जाएगा। तो ये वाला कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। समझ में आया बात? तो अब इस केस में हमने देखा कि अब इसे सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं, आइडेंटिफाई करना है कि 2012, 13, 14 यानी लीप से 2 अधिक है। तो इस केस में अगर हमारे पास सेम कैलेंडर की बात करता है तो 2014 + 1 कर लेंगे तो आंसर हमारा 2025 में निकल जाएगा। ठीक है, मैं दूसरा भी एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं 2015 की बात करूं तो आप इसको क्या कंसीडर करेंगे कि 2012 से +3 है, यानी कि लीप से 3 अधिक है, ये वाला कंडीशन। आप कुछ भी एग्जांपल में ले सकते हैं। अब इस केस में अगर मुझे सेम कैलेंडर निकालना हो तो रूल क्या कहता है, 11 जोड़ दीजिए, 2015 हमारा क्वेश्चन है, 11 जोड़ दीजिए तो हमारा 2026 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था आपके पास फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन सेम ईयर्स या कैलेंडर का। थैंक यू।